बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैनोला या सरसों का तेल जब आप खुला बाज़ार से लाते हैं तो उसे कुकिंग ऑयल में आप कैसे चेंज कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे। इससे पहले भी मैं आपसे एक रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ सरसों के तेल को साफ़ करने की, लेकिन आज की ये रेसिपी उस रेसिपी से बिल्कुल डिफरेंट है। हाउ टू प्यूरीफाई मस्टर्ड ऑयल जब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो सबसे पहले इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो ही मिलेगी। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट किए बगैर आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ टेस्टी। पे सरसों का खुला तेल लिया है मैंने 1 किलो। अभी चूल्हे की आंच को मैंने ऑन नहीं किया है। अब यहाँ पे मेरे पास देसी लहसुन है, तकरीबन 10 से 12 जवे हैं, उनको मैंने छोटे छोटे पीसीस में काट लिया है। ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास देसी लहसुन अवेलेबल नहीं है तो आप आम लहसुन जो होता है उसके 4 से 5 जवे ले सकते हैं और उनको भी आपने छोटे छोटे पीसीस में काट के इसमें ऐड करना है, ठीक है। अब चूल्हे की आंच को हम ऐसे ऑन करेंगे जैसे कि हम किसी भी चीज़ को दम पे लगाते हैं। तो 5 मिनट गुजर चुके हैं, चूल्हे की आंच को हमने ऑन किया हुआ है और ये पतीला इतना गर्म है कि हमें गर्म फील हो रहा है, हमारा हाथ नहीं जल रहा है। मेरे ख्याल में आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा। आप देख सकते हैं इसमें हल्के से बबल भी बन रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोयला और कोयले को हम मलमल के किसी भी साफ़ कपड़े में ऐड करेंगे और इसकी एक पोटली सी बना लेंगे और उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। अब आपने चूल्हे की आंच को स्लो ही रखना है और 20 से 25 मिनट के लिए इसे पकाना है। और आप देख सकते हैं इस दौरान मैं देगची को हाथ लगा के देख रही हूँ और ये इतना ही गर्म है कि ये थोड़ा सा गर्म फील हो रहा है, जलता हुआ गर्म नहीं है ये। अब लहसुन को हमने पका पका के ब्लैक या ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, बस ये इसी कलर में ही रहेगा। तो इन दोनों चीज़ों को ऐड करने का मकसद ये है कि इसमें जो एक मखसूस सी तेज़ खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाएगी। इससे पहले जो मैंने आपसे रेसिपी शेयर की थी, बहुत से लोगों ने उस पर कमेंट किया कि ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, इस ऑयल को तो मुल्तानी मिट्टी से साफ़ किया जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे ये रेसिपी भी शेयर की जाए। असल में तरीका वो भी गलत नहीं है, बहुत से लोग उस तरीके से उसको साफ़ करते हैं और बहुत से लोग इस रेसिपी के थ्रू से साफ़ करते हैं। तो जिसको जो तरीका फिजिबल लगता है, आसान लगता है, उसके थ्रू से साफ़ कर सकता है। तो 1 किलो तेल है और इसे पकते हुए, हल्की आंच पे पकते हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मुल्तानी मिट्टी और मुल्तानी मिट्टी को आपने इसी फॉर्म में इसमें ऐड नहीं करना है, बल्कि हम इसको ग्राइंड करेंगे और इसका एक पाउडर बना लेंगे। इसको ऐड करने से पहले चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे। 1 किलो ऑयल में तकरीबन 30 ग्राम के हिसाब से हमने इसको ऐड करना है और 30 ग्राम जो हैं ये तकरीबन 2 चम्मच बनते हैं, बड़े खाने वाले चम्मच, ठीक है। तो ग्राइंड तो थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने इसमें किया है, लेकिन 2 चम्मच ही हमने इसमें ऐड करने हैं। तो इस तरह से आपने फैला फैला के या तो हाथ की मदद से इस पर ऐड कर दें या चम्मच की मदद से ऐड कर दें, एक ही जगह पे आपने इसको नहीं ऐड करना है। आप सोच रहे होंगे कि ऑयल को साफ़ करने की बजाय हमने इसको मज़ीद गंदा कर दिया है, तो ऐसी बात नहीं है। असल में ऑयल में जितनी भी कसावतें होंगी, मुल्तानी मिट्टी उनको अपने अंदर जज़ब कर लेगी और नीचे की तरफ बैठ जाएगी। और ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि चूल्हा बंद करने के फ़ौरन बाद ही आपने इसमें ऐड करना है, ये नहीं कि ऑयल ठंडा हो जाए और उसके बाद आप इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड करें। जो स्टेप्स जैसे मैं बता रही हूँ आपने उसको वैसे ही फॉलो करना है, ठीक है। और कोई भी बर्तन आपने ऐसा इस्तेमाल नहीं करना है जिसका पेंट या उसकी कस उतरती हो, तो स्टील का बर्तन इसके लिए परफेक्ट होता है। अब चम्मच की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। आप में से बहुत से लोग इस रेसिपी को देख के हैरान हो रहे होंगे और बहुत से लोगों को ये तरीका पहले से मालूम होगा, राइट। तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको इसके हाल पे ही छोड़ देंगे और आपने इसको ऐसे ही अनकवर नहीं छोड़ना है, बल्कि कवर कर देना है और तब तक इंतज़ार करना है जब तक मुल्तानी मिट्टी अच्छी तरह से नीचे बैठ नहीं जाती है। और अब आपके सब्र का इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि इसको नीचे बैठने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है। इस पोटली को अभी हम नहीं निकालेंगे, इसके अंदर ही रहने देंगे और अच्छी तरह से इसको अपना काम करने देंगे, ठीक है। तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद जो ऊपर ऊपर वाला ऑयल था वो मैंने अलग कर लिया है जग में और आप देख सकते हैं नीचे मुल्तानी मिट्टी अच्छी तरह से बैठ चुकी है। लेकिन ये रेसिपी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमने इसको मज़ीद छानना है। आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा है नीचे की तरफ बैठी हुई। तो बहुत ज़्यादा तो हमने निकाल लिया है, बाकी की हम अब निकालेंगे। तो ये जीन्स का थैला है और आपने इसको जीन्स के कपड़े में ही छानना है। अब जीन्स को थैले की शेप में सीलें या इससे वैसे ही छान लें, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर थैले की शेप में इसको सीलेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाता है काम। और जीन्स का कपड़ा मुकम्मल तौर पे साफ़ होना चाहिए, इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। तो अब ये ऑयल हम इस थैले में ऐड करेंगे और आपने ये बात भी जहन में रखनी है कि ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, क्योंकि जीन्स का कपड़ा बहुत मोटा होता है और ऑयल को इसमें निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब बहुत से लोगों के जहन में ये बात भी होगी कि अगर जीन्स अवेलेबल ना हो तो क्या किया जाए। तो उसके लिए कॉफ़ी मशीन में लगने वाले जो फ़िल्टर हैं वो भी इस मकसद के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन मुझे आइडिया है कि बहुत कम घरों में वो चीज़ अवेलेबल होगी। जीन्स ऐसी चीज़ है जो हर घर में ही अवेलेबल होती है। अब आपने इस थैले को या तो अपनी आसानी के लिए कहीं लटका देना है और नीचे बर्तन रखना है ऑयल के लिए, या आप इसका लेवल इस तरह से करें देगची का कि इसका ऑयल आसानी से इसमें जा सके। आप देख सकते हैं अभी तक भी इसमें से ऑयल निकलना शुरू नहीं हुआ है। तो ये बात क्लियर हो गई कि जब इसमें से ऑयल निकलेगा तो बहुत अच्छी तरह से फ़िल्टर होके निकलेगा। और इस सारे ऑयल को निकलने के लिए भी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा चाहिए होता है। सरसों के तेल के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, अगर मैं गिनवाने बैठूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाए। बाज़ार से जो हम तेल लेते हैं उसमें किसी ना किसी जगह पे डब्बे पे आपको लिखा नज़र आएगा RBD, जिसका मतलब है रिफाइंड, ब्लीच्ड एंड डिओडोराइज्ड। तो जाहिर है इस सब के लिए वो केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप घर में ही ये सारा प्रोसेस करते हैं और कोई भी केमिकल इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी फ़ायदे हैं उससे सही तौर पे आप इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बर्तन का लेवल थोड़ा सा मैंने टेढ़ा कर दिया है। उसके आगे कोई भी वेट रख सकते हैं आप, ताकि देगची आगे की तरफ ना आने पाए। और इसकी जो बेल्ट है थैले की वो मैंने पीछे की तरफ दे दी है। अगर आपके पास भी लटकाने की कोई जगह नहीं है तो आप भी इस आइडिया को आजमा सकते हैं। साफ़ करने के बाद इस ऑयल को आप 3 से 4 माह तक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा सा साफ़ करें और इसे साथ ही साथ इस्तेमाल करते जाएं। अगर आपके जहन में कोई भी शक शुबा हो कि मिट्टी के ज़रात इसमें रह ना गए हों तो आप 2 थैले सी लें और इस ऑयल को आप 2 दफ़ा छान लें। इस ऑयल को आप बेकिंग में इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुकिंग के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हांडी में या किसी भी कढ़ाई में तो इसकी बिल्कुल भी खुशबू नहीं आती है। हाँ, अगर आप इसे चावल बनाते हैं तो इसमें थोड़ी सी खुशबू रह जाती है। लेकिन ज़ाहिर है अगर आप रूटीन में इसे इस्तेमाल करेंगे तो स्लो स्लो आपको इसकी आदत हो जाती है और बिल्कुल भी इसकी जो खुशबू है वो आपको तेज़ फ़ील नहीं होती है। असल में होता क्या है, हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाने में थोड़ी सी मुशक्क़त करनी पड़ती है आपको, लेकिन उसके बाद जो बहुत अच्छी सी तब्दीलियाँ होती हैं हमारी बॉडी में, उसको देखने के बाद वो मुशक्क़त नहीं लगती है बल्कि आदत बन जाती है, राइट? तो इस रेसिपी को अपनाते हुए घर में ही बगैर केमिकल के कुकिंग ऑयल आप तैयार कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फ़रमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क़ में कसरत, बरकत और आसानी अता फ़रमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।